हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सर्दियां इतनी पीक पर हैं कि मैं क्या बताऊं। आपके यहाँ पर मुझे पता नहीं कैसी ठंड पड़ रही, पर हमारे यहाँ अभी फिलहाल बहुत ही भयंकर ठंड पड़ रही है। बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा देती हूँ। उससे पहले आज है 29 दिसंबर एंड मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। बीच रास्ते मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है और आपको एक खुशखबरी की बात सुना दूँ कि फाइनली जो है हमारे आज से मैनेजर ज्वाइन कर लेंगे। एंड ये देखो आप बाहर कितना भयंकर कोहरा हो रहा है। मैं बीच में एकदम हाईवे पर जो है जॉगिंग कर रही हूँ और आप देखो इतना डेंजर माहौल है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एंड बट क्या कर सकते हैं, ऑफिस तो जाना है। तो चलिए निकलते हैं, फटाफट ऑफिस पहुंचते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है। और फिर वहीं पहुंच के फिर आपसे बात करेंगे, मिलेंगे एंड देखते हैं हमारे नए मैनेजर के साथ कैसा रहता है सफर, वो मैं आपको बताती रहूंगी। लेट्स स्टार्ट आवर डे। मैडम 30 तक उधर ही है। कौन सी मैडम? हाँ जी, नमस्ते सर, बताइए। कल आज ले जाओ। है हाँ, को एंडिंग है ना अभी। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, रेडी है। ठीक, भेज देंगे जितना ही पड़ेगा। बस लगाना भैया, 1 मिनट लगाओ। अरे हाँ, क्या 2 बंच ले जाएंगे? अपने क्या जा रहा है, 2 बंच ले जाएंगे। सेशन इज इनवैलिड, सेशन इज इन। छुट्टी ले लो। क्या ले लो? छुट्टी। मैडम छुट्टी मत लो बस। लेकिन इतनी बुरी, वही है ना, लेकिन इतनी बुरी हालत है ना, मतलब इतनी बुरी हालत है। मैं छुट्टी नहीं ले सकती। हाँ, वो करेंगे क्या? ओ गोटा लगाएंगे। अच्छा, गोटे लगाओगे? सही है सही है। क्या करें फिर? हाँ, चूल्हा जलाया था हमने भी एक दिन। नहीं यूट्यूब हाँ, हाँ चलाते तो हैं भाभी, आपने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा मेरा। चलाती नहीं फोन। फोन ही नहीं चलाते? अरे भाभी आप, की डाल रखा है। सही है आपका, बहुत बढ़िया है। बिना फोन की जिंदगी ज्यादा अच्छी है। चला देख। हाँ, आप कितना ही मना करोगे। और सब पढ़ लूंगा ऐसे करता है। तो गाइज हम आए हैं मैडम के रूम पे और मैं आपको बता दूं, मैं अपनी आईब्रोज वगैरह सेट करने के लिए आई हूँ। मैडम ने वो मंगवाया था, क्या बोलते हैं उसको, एपिलेटर समथिंग कुछ बोलते हैं, वो मंगवाया है। ये रहा। तो मैं अपनी आईब्रोज वगैरह सेट करके जाऊँगी क्योंकि यार शाम को फिर लेट हो जाते हैं और फिर पार्लर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, इतनी ठंड पड़ती है। तो मैंने सोचा इसी से सेट कर जाती हूँ क्योंकि कल शाम को हमें निकलना है जोधपुर के लिए रात को। तो पैकिंग भी बाकी है, पैकिंग करनी है, सब कुछ करना है। तो फिर मैंने सोचा कि इसी से कर लेते हैं इस बार सेट। टाइम में थोड़ा सा टाइम बाकी है और फिर उसके बाद फटाफट ब्रांच पहुंचेंगे क्योंकि क्लोजिंग में बहुत दिमाग ख़राब हो रखा है। मैडम बिल्कुल आप है ना ऐसे लपेट रखा है आपने। अरे यार भाई, जुकाम हो रही है मुझे। मेरे को मरना मंजूर नहीं है। गाइज ये प्रोडक्ट है ना बहुत ही अच्छा है, मैडम ने मंगाया हुआ है। ये 15 का कुछ है, प्लेटर वगैरह कुछ जो भी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। 1500 रुपये है इसका प्राइस। 1500 ऑफ में है। 1500 इन ऑफ। तो ये मैं ज़रूर मंगाऊंगी क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे से स्मूथली जो है ना हेयर रिमूव हो गए फेस के। ये रही मैं और मेरी। चलिए अब जल्दी से निकलते हैं बैंक का काम। स्टार्ट होती है। मम्मा बैंक में क्या मनी हुआ? 1 मिनट। तो गाइज बता दो ना ऑफिसर। ऑफिस। तो गाइज़ मैं पहुंच चुकी हूं घर और अभी टाइम हो रहा है 6:45 एंड खुशी की बात है कि हमारे मैनेजर सर फाइनली जो है आ गए हैं। और इस वजह से जो है मैं 15-20 मिनट पहले आ गई हूँ, अदरवाइज़ मुझे 7 सवा 7 तो बज रहे थे डेली डे एंड करने में। तो मैंने उनसे परमिशन ले लिया आज। मैंने कहा मैं थोड़ा सा जल्दी निकल जाऊँ, बहुत टाइम हो गया, मैं उजाले में नहीं गई हूँ। तो उन्होंने परमिट कर दिया। तो मैं आज 5:45 के अराउंड मतलब निकल गई थी। तो मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी आपसे कि अगर आप बैंक में हो, वैसे तो देखो क्या होता है कि जब लोकल पोस्टिंग होती है आपकी तो फिर या तो जानबूझकर तो कोई भी नहीं करते हैं, या तो जो लोग नए हैं, नया बैंक ज्वाइन करते हैं, नए पीओज हैं, स्पेशली उन्हीं के लिए है कि जो भी नए ज्वाइनिंग होते हैं उनको नहीं पता होती हैं चीज़ें कि कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बैंक में।
तो अगर आप नए ज्वाइनी हो या फिर जाने अनजाने ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं तो वो अब आप नहीं करना कि अभी मतलब 5-6 बैंकों में तो मेरे खुद के क्लोज़ फ्रेंड या क्लोज़ रिलेटिव हैं जिनके थ्रू मुझे ये चीज़ें पता हैं, और मेरे बैंक का तो मुझे पता ही है। देखो तो उनमें क्या है, अभी जनरली मैं ऑल बैंकों की बात करूँ कि सभी बैंकों में अभी ये चीज़ फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पीक पे है कि स्टाफ के अकाउंट्स, चाहे आप पियोन हो, चाहे आप सब स्टाफ हो, चाहे आप ऑफिसर हो, क्लरिकल हो, कोई भी हो। और मिर्ची लग गई। ओली बच्चा। तो अगर आपकी लोकल पोस्टिंग है और आपके क्लोज रिलेटिव हैं और उनसे आपका पैसे का लेन देन करना है तो आप प्लीज़ 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 अकाउंट के थ्रू बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अभी इतने केसेस आ रहे हैं जिसमें कि वो अपने क्लोज रिलेटिव स्टाफ जो है क्लोज रिलेटिव के अकाउंट्स में लेन देन कर लेता है, या उनके कस्टमर होते हैं वो, जैसे हमारे क्लोज रिलेटिव हैं उनका अकाउंट हमारी ब्रांच में है और मैं उनके अकाउंट में पैसे भेज दूँ, उन्होंने मांगे और मैंने भेज दिए, या मुझे ज़रूरत थी तो उन्होंने भेज दिए, तो उस चीज़ पर जो है बैंक बिल्कुल भी नहीं कोई चीज़ देखते हैं, क्योंकि उसमें मेन जो है ये चीज़ें जो है कस्टमर और स्टाफ, वो बैंक को नहीं पता कि वो आपके क्लोज रिलेटिव हैं, बैंक के लिए वो कस्टमर हैं, और आप जो है वो क्लोज रिलेटिव समझ के जो है पैसे का लेन देन अकाउंट के थ्रू अगर कर लेते हो तो वो बैंक की नज़रों में सस्पिशियस फ्रॉड ट्रांजैक्शन में आ जाता है, एंड उस चीज़ में फिर सीधे सस्पेंड ही होते हैं। और ऐसे बहुत सारे केस हो चुके हैं, वो जानबूझ के नहीं किए होंगे स्टाफ ने, बट देखो कहीं ना कहीं बैंक के रूल्स तो बैंक के रूल्स का और रेगुलेशंस का वायलेशन होगा, तो फिर ऑब्वियसली बैंक तो स्ट्रिक्ट जो है एक्शन लेगा ही सही। तो ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, मतलब बहुत सारे केस मैंने सुन लिए हैं, तो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया है तो अब आगे से आप ध्यान रखिएगा कि आपका और कस्टमर अगर हैं, ब्रांच के कोई कस्टमर हैं या आपके क्लोज रिलेटिव हैं, तो उनके अकाउंट से लेन देन जो है बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने क्लोज रिलेटिव यानी भाई, रियल ब्रदर एंड सिस्टर, ब्लड रिलेशन की बात अलग है, बाकी जो है अदर रिलेटिव्स के अकाउंट्स में आप ये जो है लेन देन बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रही है। ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी थी, जो बैंक में है ये उनके लिए है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी मुझे करनी है तैयारी, क्योंकि कल हम जा रहे हैं जोधपुर। जो भी मेरी बैंक में यानी कि मेरी बैंकर फ्रेंड्स हैं सर्कल, वो और हमारे बच्चे जो है मिलके जा रहे हैं। मतलब ओनली गर्ल्स एंड बॉयज़ ट्रिप है ये, क्योंकि हमारे सबके एक एक बेटा है। हस्बैंड्स जो हैं इस ट्रिप में इंक्लूड नहीं हैं, तो हम जो है जा रहे हैं जोधपुर, तो उसकी मुझे तैयारी करनी है। ये बैग जो है पैक हो चुका है। हाँ, तो ये जो बैग है वो मैं सुबह पैक कर ली थी, एंड अभी जो है वापस से मेरी बात सुनो। एक मिनट रुक जाओ ना। ये वहाँ पे पहनने के लिए है क्या? हाँ, तो ये जो है फिर से मुझे चेक करना है, और जो भी चीज़ें हैं रहनी है वो रखनी है, क्योंकि रात को कल हमारी ट्रेन है 12 बजे। तो अब सीधे हम आपको मिलेंगे जोधपुर में। 2 दिन का ट्रिप है हमारा वैसे तो, पर 1 दिन जाना 1 दिन आना, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो 1 दिन आना 1 दिन जाने में ही निकल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ ही ब्लॉग एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको फिर सीधे जोधपुर के ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंड यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाय।